welcome to this channel. Now let's start CMS with WordPress and Magento. तो ये रहा हमारा सिलेबस यहाँ पे ओपन है CMS with WordPress and Magento. यहाँ पे लास्ट में हमने कंप्लीट किया था how to add, edit, delete page, category, post, tag, etc. Now we will see that how to add media file and attach to our post and pages. Then let's start. तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्डप्रेस को. सो यहाँ से मैंने ज़ैम कंट्रोल को स्टार्ट कर लिया है. अपाची और माइस्क्यूएल मेरा स्टार्ट ही है. यहाँ से हम डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं वर्डप्रेस की तरफ. तो यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ पे वर्डप्रेस. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में विजिट हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे हमें एडमिन पैनल पे जाने के लिए यहाँ पे WP डेक्स एडमिन ऐसा लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ WP डेक्स एडमिन. यहाँ पे मेरा पासवर्ड है PMP 123. देखिए हम अपनी लॉगिन पैनल में आ गए हैं. यहाँ से हम अब मीडिया फाइल को ऐड करेंगे. सो मीडिया पे जाने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन इनटू योर वर्डप्रेस. सेकंड स्टेप इज गो ऑन मीडिया एंड देन गो ऑन लाइब्रेरी, अदरवाइज ऐड न्यू. आप लाइब्रेरी पे जाओगे तब भी आप न्यू आइटम को ऐड कर सकोगे. तो यहाँ से हम डायरेक्टली स्टेप भी लिखते जाते हैं हाउ टू ऐड मीडिया फाइल. सो उसके लिए फर्स्ट हमें करना पड़ेगा लॉग इनटू योर वर्डप्रेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, लॉगिन किया. एंड सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन मीडिया. यहाँ पे हमने क्या किया, एड न्यू. ओके, सो क्लिक ऑन मीडिया एंड एड न्यू. यहाँ पे हमने ये किया. सो आप यहाँ से एड न्यू पे क्लिक करोगे डायरेक्टली, तब भी आप इसी पेज पे मूव होगे. तो यहाँ से आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या तो फिर यहाँ से डायरेक्टली फाइल सिलेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे either you drag and drop the media files you wish to use on your site to space inside your dotted lines, or click on the select files find file. So यहाँ पे हम थर्ड स्टेप लिख लेते हैं. either drag and drop media files you wish to use your site. Inside dotted line. यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही थी ना, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस डॉटेड लाइन के अंदर. अदरवाइज क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल. क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल्स. फाइंड द फाइल you wish to upload. And click to upload. अब ये फाइल हम यहाँ से अपलोड करके देखते हैं. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर सकते हो. मैं डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है index.jpg. इसे हम यहाँ से ड्रैग एंड ये करते हैं. देखिए फाइल यहाँ पे आ गई है. अगर मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ. ये देखिए मैं एक फाइल लेती हूँ यहाँ से कॉलेज में से, ये वर्ड फाइल, या फिर यहाँ पे C# मटेरियल में जाके ये वर्ड फाइल ही ले लेते हैं हम यहाँ पे और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इन डॉटेड लाइन के अंदर. तो ये देखिए ये फाइल भी यहाँ पे अपलोड हो गई है. सो it is a simple step for uploading your file.
यहाँ पे आप ऑप्शनल यू कैन नाउ एडिट द इमेज बाय क्लिकिंग एडिट इमेज, आप यहाँ पे एडिट इमेज कर सकते हो। देखिए एडिट नाम का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फोर्थ में, you can edit image or you can edit the image by clicking edit button। तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे जाके यहाँ पे कोई भी जो है वो एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ ये फाइल चाहूँ तो भी एडिट कर सकती हूँ, इमेज चाहूँ तो भी यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ। तो ये देखिए हम दोनों एडिट करके देख लेते हैं। यहाँ से ये इमेज है, उसे एडिट करने के लिए हम ये एडिट बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन फिल इन द अल्टरनेट टेक्स्ट फील्ड। अब हम यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट को भी फिल करेंगे। अगर ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाए तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस, दिस इज द टेक्स्ट दैट वुड अपीयर इफ ए विजिटर्स इमेज आर टर्न ऑफ। अगर विजिटर ने इमेज जो है वो टर्न ऑफ रखी है ब्राउजर पे तो वो ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो इमेज की जगह वो डिस्प्ले हो जाएगा। और if a visitor was using text or screen reader, it should describe the image in this manner. So take a note of the file URL। ये देखिए आपको यहाँ पे फाइल URL दिखाई देगा। सो दिस इज द URL यू यूज टू लिंक टू द इमेज और फाइल। जब आपको पोस्ट या पेज में कोई लिंक देनी हो तब ये URL जो है वो यूज होता है। कि अगर आपको कोई पोस्ट में या पेज में कोई भी URL में लिंक देनी हो, जैसे HTML में हाइपर लिंक दी जाती थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं इस इमेज में और या फिर MCQ में यूजिंग दिस URL। सो नाउ क्लिक सेव ऑल चेंजेस बटन या फिर अपडेट बटन to keep your file in the system. You will be directed to the library page that lists all uploaded media for your websites. Now this is updated। देखिए हमारी फाइल जो है वो अपडेट हो गई है, मीडिया फाइल अपडेटेड। अगर आपको मीडिया पे जाना है तो लाइब्रेरी में क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मीडिया पे मूव हो जाएंगे। ये मैंने पहले भी इमेज और ली थी जो उसकी वजह से ये सारी फाइल्स आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर आपको डिलीट करना है देन हाउ टू डिलीट ए मीडिया फाइल। सो मीडिया फाइल पे डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन मीडिया एंड गो ऑन लाइब्रेरी। हाउएवर A first step है click on media, go on library। Second step, however the name of the file you wish to be deleted, यहाँ पे name of the file होगी जो आपको delete करनी है। Suppose मुझे ये image delete करनी है, then click on this। So this option will appear edit, delete permanently and view। 3 लिंक आपको दिखाई देगी यहाँ पे। अगर आप ये क्लिक करो तो ये देखिए यहाँ पे नीचे होगी एडिट, व्यू और डिलीट परमानेंटली। मुझे ये फाइल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, डिलीट परमानेंटली। सो इट इज ए स्टेप्स फॉर डिलीट ए मीडिया फाइल। आप यहाँ पे लिख सकते हो हाउ टू डिलीट मीडिया फाइल। सो उसके लिए फर्स्ट हमें जाना पड़ेगा क्लिक ऑन मीडिया, यहाँ पे गो ऑन लाइब्रेरी। Second step is यहाँ पे however the name of the file you wish to delete। Click on the नेम ऑफ द फाइल यू विश टू डिलीट। यहाँ पे हमें क्लिक करना है जो फाइल हमें डिलीट करनी हो उस पे। देन यहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। 3 ऑप्शंस
आर अवेलेबल है या फिर अपीयर है, 3 ऑप्शन। वो क्या है? वो है एडिट, डिलीट परमानेंटली एंड देन व्यू। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, डिलीट परमानेंटली। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन डिलीट परमानेंटली। A pop-up window will appear. यहाँ पे pop-up window में ये appear होगा and then next step is click on OK. Now your file will now be permanently deleted and no longer available in your archive. So this is a basic steps for deleting your file. Now how to find media files URL. आप मीडिया फाइल्स का URL कैसे फाइंड कर सकते हो? तो उसके लिए भी पहले हमें क्लिक ऑन मीडिया एंड देन गो ऑन लाइब्रेरी। हाउएवर द नेम ऑफ द फाइल यू विश टू बी डिलीटेड, यहाँ पे हमें जैसे डिलीट करने के लिए जो फाइल सिलेक्ट की थी ठीक वैसे ही हमें सिलेक्ट करना है फाइल नेम। देयर आर 3 ऑप्शंस अपीयर, edit, delete permanently and view, and click on edit for getting URL. अदरवाइज आप यहाँ से भी डायरेक्टली URL ले सकते हो, लेकिन एडिट मोर डिटेल में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए फाइल URL आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हो। नाउ टेक दिस URL एंड अटैच योर इमेज विथ एनी पोस्ट और पेजेस। तो अब हम ये इमेज को अटैच करने के लिए स्टेप्स देखते हैं कि पेज के साथ इस मीडिया फाइल को कैसे अटैच किया जाए, पेज या पोस्ट के साथ। तो पहले हम पेज के साथ अटैच करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये BCA नाम का पेज है, अवेलेबल है। यहाँ पे एडिट, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक लिंक दी गई है, उसे मैं रिमूव कर देती हूँ। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं BCSM4 को सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से। देन क्लिक ऑन लिंक, ये देखिए बोल्ड इटैलिक इनसाइड इन दैट हियर क्लिक ऑप्शन इज अवेलेबल। नाउ क्लिक ऑन लिंक, यहाँ पे आपको Ctrl+V कोई भी लिंक देनी है, तो मैं यहाँ से लिंक ले लेती हूँ। क्लिक ऑन मीडिया, देन गो ऑन लाइब्रेरी। आपको जो भी फाइल चाहिए उसकी आप यहाँ से लिंक ले सकते हो। मैं इमेज की नहीं लेकिन ये PHP MCQ की लिंक लेती हूँ। यहाँ पे ये कॉपी लिंक, इस लिंक को हम कॉपी करते हैं। देन क्लिक ऑन दिस URL, ये देखिए, और यहाँ पे एंटर, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तभी इस लिंक में ये URL ऐड होगा। अब ये URL ऐड हो गया है। नाउ अपडेट दिस पेज एंड व्यू दिस पेज। ये देखिए BCSM4 के अंदर हमने ये पेज दिया था। अब हम देखते हैं इसे, देखिए अटैच हो गई है। यहाँ पे हमने मीडिया को अटैच कर दिया था। सो ये हमें डाउनलोड के लिए पूछ रहा है क्योंकि ये वर्ड की फाइल है। तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है ये डाउनलोड भी हो गई है। देखिए आप इजीली इसे देख सकते हो। सो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे मीडिया और फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी हो, देन लेट्स सी हाउ टू ऐड इमेज। आपको यहाँ पे मीडिया फाइल में से ही इमेज को ऐड करनी हो तो ये देखिए, मुझे इस टेबल के बाद यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इमेज। अगर आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो हम जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो पहले हमारी मीडिया फाइल में अपलोड होगी, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो और वो मीडिया में भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ टेक दिस इमेज, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे भी ले ली और हम यहाँ पे उसे अटैच भी कर देते हैं कि मुझे यहाँ पे लिंक थ्रू अटैच भी करानी है कोई भी इमेज, तो हम यहाँ से ले सकते हैं।
देखिए हम यहाँ पे इसका मैं URL ले लेती हूँ, Ctrl+C। नाउ यहाँ पे हम दे देते हैं Ctrl+V, क्लिक। देखिए BCSM2 के अंदर मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दी और इमेज भी ऐड कर दी। नाउ व्यू दिस फाइल। ये देखिए इमेज ऐड की थी वो भी दिखाई दी हमें, और यहाँ पे मैंने लिंक दी थी। यहाँ पे PHP वर्ड की फाइल की लिंक दी थी, यहाँ पे इमेज की लिंक दी थी जो यहाँ पे शो हो गई है। सो इस तरह से हम यहाँ पे इमेज की लिंक भी दे सकते हैं और उसे व्यू भी करा सकते हैं। सो इट इज ए मीडिया फाइल। नाउ हमने ये भी देख लिया कि मीडिया को ऐड कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे हम देखते हैं यूजर रोल्स एंड कैपेबिलिटी। यूजर का रोल्स क्या है एंड कैपेबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो। सो ये मीडिया फाइल थी। आप चाहो तो यहाँ पे पोस्ट पर जाके भी मीडिया को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने पेज में की ठीक वैसे ही। नाउ नेक्स्ट यूजर रोल्स एंड कैपेबिलिटी। तो रोल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको कोई भी न्यू यूजर को ऐड करना हो तो आप यहाँ से सेटिंग में जाकर कर सकते हो। हमने देखे थे सेटिंग। ये देखिए न्यू यूजर रोल, यहाँ पे आपको कई सारे यूजर रोल दिखाई देंगे, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको बता दें कि सबके रोल क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स की जरूरत क्या है। रोल्स आर एसेंशियल यूजर ग्रुप। रोल्स मीन्स नथिंग बट इट इज ए यूजर ग्रुप। इतने सारे यूजर जो है हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस कम्स विथ ए 6 आउट ऑफ बॉक्स। ये 6 बॉक्स के साथ आया है। अभी तो फिलहाल 5 ही है, लेकिन जो ओल्ड वर्डप्रेस था उसमें एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर एडमिन ये दोनों अलग अलग रोल थे। यहाँ पे these go from the most basic of subscriber all the way the most powerful one of the super admin. Let's learn one. First is subscriber. Subscriber का रोल क्या है? The most basic role user can have. ये सब्सक्राइबर का रोल है जो हम मोस्ट ऑफ यूजर को देते हैं। और सब्सक्राइबर कैन ओनली रीड पब्लिश्ड पोस्ट एंड पेज एंड मॉडिफाई देयर ओन प्रोफाइल। सब्सक्राइबर क्या कर सकता है? ये रोल ये सिर्फ अपनी रीड कर सकता है पोस्ट को और पेज को, और अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो पोस्ट या पेज क्रिएट नहीं कर सकता। सो सब्सक्राइबर कैन ओनली रीड पोस्ट एंड पेजेस एंड मॉडिफाई देयर ओन प्रोफाइल। वो सिर्फ अपनी खुद की प्रोफाइल को ही मॉडिफाई कर सकता है। देन नेक्स्ट रोल इज कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर मीन्स वो कुछ कर सके पेज में, हो कंट्रीब्यूशन दे सके हमारी वेबसाइट बनाने के लिए। सो उसे कौन कौन सी ऑथोरिटी होनी चाहिए? सो कंट्रीब्यूटर कैन क्रिएट न्यू पोस्ट, मॉडिफाई देयर कंटेंट बट कांट पब्लिश देम। कंट्रीब्यूटर सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन ही दे सकता है। मीन्स वो न्यू पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। उसका रोल उसके पास नहीं है। सब्सक्राइबर ओनली रीड पोस्ट, वो क्रिएट भी नहीं कर सकता, पब्लिश भी नहीं कर सकता। और जो कंट्रीब्यूटर है वो सिर्फ पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। एंड देन नेक्स्ट रोल इज ऑथर रोल। So author can create, modify and publish their own post. जो ऑथर को रोल हमें कोई भी दे, हम कोई भी यूजर को ऑथर का रोल दे, तो वो सिर्फ अपनी खुद की ही पोस्ट क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड पब्लिश कर सकता है। वो किसी और की पोस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ऐड भी नहीं कर सकता और पब्लिश भी नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट रोल इज एडिटर। सो एडिटर कैन डू एनीथिंग एंड ऑथर कैन डू। जो ऑथर करता है वो सब कुछ एडिटर कर सकता है, लेकिन एडिशनली एडिटर के पास एक और कैपेबिलिटी है, दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइंग, पब्लिशिंग, डिलीटिंग अदर यूजर पोस्ट। एडिटर जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, पब्लिश कर सकता है और डिलीट कर सकता है अदर यूजर की पोस्ट को भी, जबकि ऑथर जो है वो अपनी खुद की पोस्ट ही एडिट डिलीट कर सकता था। लेकिन एडिटर जो है वो दूसरों की पोस्ट को भी एडिट डिलीट पब्लिश कर सकता है। देन नेक्स्ट रोल इज एडमिनिस्ट्रेटर। जो न्यू वर्डप्रेस है उसके पास सिर्फ 5 ही रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर ये फाइनल यूजर रोल है और उसके पास
एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी परमिशन है। अलोंग विथ अबाउ परमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, थीम, मॉडिफाइंग साइट, वो सब कुछ कर सकता है। थीम को अपडेट कर सकता है, प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता है, अपनी सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है। मल्टी साइट इंस्टॉलेशन की भी परमिशन इसके अंदर है। वो कोई भी थीम्स को एक्टिवेट कर सकता है, नेटवर्क पे प्लग इन कर सकता है। ओल्ड रोल्स अवेलेबल इन, तो हम यहाँ पे न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं एज ए एडमिन एंड उसे ये अलग अलग रोल असाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर का, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडमिन का और एडिटर का। अब नेक्स्ट जो है वो है कैपेबिलिटी। तो जैसे यूजर रोल से उसके ऊपर से ही उसकी कैपेबिलिटी जो है वो स्पेसिफाई होती है। सो कैपेबिलिटी आर एसेंशियल परमिशन, इट्स नथिंग, इट्स ओनली परमिशन कि कौन से यूजर को कौन सी ग्रांट है और उसके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटी है। सच लाइक हमने जैसे स्पेसिफाई किया कि सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ पोस्ट या पेज को रीड कर सकता है, लेकिन वो पेज या पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकता। और कंट्रीब्यूटर है वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। ऑथर जो है वो क्रिएट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, लेकिन सिर्फ खुद की ही पोस्ट को। और एडिटर जो है वो दूसरों की पोस्ट को भी क्रिएट, एडिट, पब्लिश कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तो आपकी साइट की थीम, प्लगइन सब कुछ चेंज कर सकता है और न्यू रोल भी क्रिएट कर सकता है। सो डिफॉल्ट रोल देयर असाइन कैपेबिलिटी विल द नीड ऑफ द मोस्ट वेबसाइट आउट देयर। हम डिफॉल्ट कैपेबिलिटी हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। सो ये है कैपेबिलिटी जो हमने यूजर रोल दिया था वो। सो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस डजंट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉडिफाई कैपेबिलिटी फॉर यूजर ग्रुप, मेकिंग इट हार्ड टू फाइन ट्यून परमिशन टू मैच देयर नीड्स। ओके, सो यही उसकी कैपेबिलिटी है और यही न्यू यूजर रोल है। सो इट इज ए न्यू मीडिया फाइल एंड हमने यहाँ पे देखी यूजर रोल्स एंड कैपेबिलिटी। नेक्स्ट वी विल सी दैट सेटिंग। थैंक यू।